चलिए जी, अब आप भी कुछ खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। चलिए। भगवान करे हर जन्म में तुम्हें मैं ही मिलूं। चलो अब जल्दी से पहला निवाला खिला दो फटाफट। पकड़ो। हाँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मालती, तुम्हें पता है मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। मैं सोचा तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। अरे तुम खाओ ना, तुम क्यों रुक गई? खाओ। दोस्त, अब तुम क्या करोगी? आलेख जी, अब मैं आपकी पूजा करूंगी। दोस्त, चांद की पूजा करना क्या जरूरी होता है? हाँ। क्यों? आपकी लंबी उम्र के लिए मुझे चांद की पूजा पहले करनी होगी। हाँ। चलो चलो शुरू करो। हाँ। हेलो जीजी। जीजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रणवीर की मर्जी जानते हुए भी साधना के मन में ऐसा क्या चल रहा था जो वो तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेलती रही? हेलो जीजी, कुछ तो बोलो। हम तो हैरान हैं ये सोचकर कि इतना छल किस लिए, क्यों? प्लीज जीजी, इस तरह मुझसे नाराज मत। उसने तुमसे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि रणवीर ही अनमोल है, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी रागिनी कि इस खेल का क्या अंजाम होगा। मैं मर जाऊंगी। कुछ तो कहिए ना जीजी, प्लीज।
कोई किसी के जज्बात के साथ खेले, ये बहुत गलत है। आप कहने और सुनने के लिए बचा ही क्या है साधना? जीजी, आप हो ना माँ? आप सुन रही हो ना मुझे? कुछ तो बोलो जीजी। कम से कम मुझे एक मौका तो दो जीजी। हेलो? क्या हुआ दोस्त? मुझसे बात भी नहीं की, बस इतना ही कहा कि अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। वो मुझसे बहुत नाराज है आलेख जी। क्या करूं मैं आलेख जी, मैं क्या करूं? मुझे तो मैं बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं आलेख जी। रणवीर जी की तरह वो भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। तुम दो सही, दो मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ? मिल ही नहीं रहा। लग ही नहीं रहा दोस्त। एक्सक्यूज मी विनय जी, एक सेकंड प्लीज। जी सर। वो मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। शुक्ला जी की केबिन में रायगढ़ वाले प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो प्लीज मुझे उठा के ला दीजिए, बहुत अर्जेंट है। नहीं, मैं ला के देता हूँ। माथुर साहब, अगर ये डील किसी तरह हो गई तो राजवंश कंपनी को जो करोड़ों का फायदा होने वाला है वो बहती गंगा हमारी तरफ मुड़ जाएगी। फिर तो चांदी चांदी है माथुर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं शुक्ला जी के कमरे में जा रहा था, एक फाइल चाहिए थी और फिर वहां से आपके पास आ रहा था। इस फाइल पर दस्तखत चाहिए थे आपके। ठीक है, मैं बाद में साइन करूंगा, तुम भी जाओ। जी। रागिनी ने कुछ बताया आपसे? कल वो कहाँ गई थी? नहीं जी, बस कह रही थी कि घर में बैठे बैठे दम घुट रहा था, इसलिए बाहर चली गई। इसका मतलब तो ये हुआ कौशल्या जी कि बिटिया दिमागी तौर पर अभी भी काफी उलझी हुई है। ऐसे बिना किसी को बताए बाहर चले जाना मतलब परेशानी हद से गुजर चुकी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कौशल्या जी। कोई तो हल निकालना चाहिए। क्यों ना कुछ दिनों के लिए उसे यहां से बाहर ले जाएं? इस समस्या का बस एक ही उपाय है जी, कि उसे एक जीवन साथी का प्यार मिले जिससे वो अपनी दर्द और मुश्किलें सब भूल जाए। माँ भी यही कह रही थी, ताकि हमारी बच्ची इस दर्द से उबर सके। सुनिए जी, बुरा मत मानिएगा, वो मैंने माँ से कह दिया कि
लड़के वाले मिलने आ सकते हैं। वो क्या था ना कि बार बार उनके यहाँ से संदेशे आ रहे थे। आखिर वो लड़के वाले ठहरे, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार रागनी से मिलना चाहते हैं। और फिर उनकी बात भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उससे पहले रागनी से बात करनी होगी। अब मुझ में तो हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। आप ही उससे बात करिए जी। ठीक है कौशल्या जी, वैसे चाहता तो मैं यही था कि उसे थोड़ा वक्त और मिल जाए संभलने के लिए, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। रणवीर जी, सर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, इस वक्त मुझ में कुछ भी सुनने और समझने की हिम्मत नहीं है। मेरी तबीयत खराब है। सर, कंपनी के एक बहुत जरूरी मामले में आपसे कुछ बताना था। 2 मिनट प्लीज। आपको काम के मामले में कोई भी बात करनी हो तो नवीन भैया से कीजिए, मुझसे नहीं। लेकिन जीजी, ये रेड कलर का सलवार सूट आप पर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा फेवरेट है। जिंदगी क्या है? बस उतार चढ़ाव का एक सिलसिला है। उतार में उलझकर पश्चाताप करना या चढ़ाव के सैलाब में बहकर अभिमान करना, दोनों ही गलत है इंसान के लिए। इंसान के वजूद के लिए जरूरी है हर हाल में आगे बढ़ना। तो बस बेटा, वक्त आ गया है कि तुम भी आगे बढ़ो। बेटा, अब तो वक्त भी इजाजत नहीं देता कि अपनी बात कहने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार करूं। हम ये सोचते हैं कि तुम भी इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करो तो बेहतर होगा। देख रागनी, बेटा, लड़के ने तुझे देखा है
अपनी पसंद भी जाहिर की है। उन लोगों को ना कोई दहेज चाहिए, ना ही कोई पैसा। सबसे बड़ी बात बेटा, वो तुझे तेरी पहचान के साथ स्वीकार करने को तैयार। इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या हो सकती है? और क्या चाहिए इंसान को जिंदगी में? अच्छा, एक बार अपने बाबूजी की ओर देख और हाँ या ना कह दे बेटा, क्योंकि तेरी मंजूरी बहुत जरूरी है मेरी बच्ची। और अगर तेरा जवाब ना में होगा तो मैं वादा करता हूं कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।